आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है कैसे हमारे एज के साथ साथ हमारा आंखों का चेंजेस हो रहा है, और उस जो चेंजेस हो रहा है उस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के साथ साथ कैसे उस चीज से हमारा आई को बचा सकते हैं। पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एट आवर ट्वेंटीज। जब हम लोग 20 साल के आसपास होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर का रिलेटेड जो काम होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं, क्योंकि लैपटॉप, टैबलेट, फोन, ये सारा चीज हम लोग देखते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे डिजिटल जो एंटरटेनमेंट होता है उस चीज को हम लोग कंजम्पशन करते रहते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट लेंस जो लोग यूज करता है वो कॉन्टेक्ट लेंस यूजेस के वजह से भी क्या होता है, मतलब ड्राइनेस हो सकता है। उसके साथ कुछ कुछ पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि मायोपिया का भी प्रोग्रेशन इस एज पे होता है। 20 साल का जब एज होता है उस टाइम पे होता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या होना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा हम लोगों को पानी कंजप्शन करना पड़ेगा। स्क्रीन जब रेगुलरली देख रहे हैं उस टाइम पे हम लोग को ब्रेक देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें यूवी ग्लासेस वगैरह प्रोटेक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हम लोग 30 से 40 के आसपास आते हैं, 30 एज के आसपास क्या होता है, हमारे डिजिटल स्ट्रेन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमें हेडेक होना स्टार्ट होता है। हेडेक के साथ साथ हमारा आई, जो हम लोगों का जो आई का जो ड्राइनेस है वो ड्राइनेस रिलेटेड बहुत ज्यादा सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है, जैसे कि स्ट्रिंगिंग और बर्निंग सेंसेशन। माने हमें आई में जैसे कुछ जल रहा है ऐसा लगता है, आंख में से पानी निकलना स्टार्ट होता है, आई रेडनेस हो जाता है। उसके साथ साथ कभी कभी हमें अचानक से सारा चीज ब्लरिंग भी हो जाता है। ये सारा चीज 30 के आसपास होना स्टार्ट होता है। 40 में जब आ जाता है उस टाइम पे हमें प्रेसबायोपिया दिखना स्टार्ट होता है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, प्रेसबायोपिया में हमारा जो नजदीक का चीज है हमें देखना स्टार्ट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हमें जो एकोमोडेशन के लिए जो मसल चाहिए होता है, जो मसल धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, आई का अंदर का मसल कम हो जाने की वजह से हम अपना फोकसिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखते होंगे कि जो लोग एजेड है थोड़ा फोन को थोड़ा दूर में जाके हम पकड़ के फिर देखते हैं हम लोग। तो इसी चीज को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। इस प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग नियर एडिशन ग्लासेस देते हैं। पहले जैसे बाइफोकल ग्लासेस, वो जो चांद जैसा यहाँ पे दिखते हैं उस तरीके के ग्लासेस दिया जाता था। नहीं तो अभी हम लोग प्रोग्रेसिव ग्लासेस या डिजिटल ग्लासेस भी हम लोग देते हैं। इस चीज को 40 के टाइम पे होता है। 50 और 60 में बहुत बड़ा चेंजेस होता है। 50 के टाइम पे क्या हो जाता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है। कैटरेक्ट फॉर्मेशन मतलब ये जो हम लोग को जो आई के अंदर में जो लेंसेस होता है उस लेंसेस में धीरे धीरे उसमें ब्लरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसका जो ट्रांसपेरेंसी होता है, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा का पूरा कांच जैसा होता है, कांच का जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे कम होना हो जाता है, उसका ब्लरिंगनेस आना स्टार्ट हो जाता है। इसको अर्ली कैटरेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो अर्ली कैटरेक्ट चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली उसका प्रेस्क्रिप्शन में चेंजेस होता है, माने क्योंकि कैटरेक्ट हो रहा है इसकी वजह से फ्रीक्वेंट चेंजेस होता है। और 50 के टाइम पे ग्लूकोमा का भी चांसेस बढ़ जाता है। ग्लूकोमा मतलब आई के अंदर जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की तरह आई के अंदर में एक प्रेशर होता है जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। उस इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाने से आई का जो नर्व है उसमें डैमेज आना स्टार्ट हो जाता है। इसी को ग्लोकोमा बोला जाता है। अभी 60s में क्या हो जाता है, 60s में क्योंकि धीरे धीरे एजेस बढ़ जा रहा है उसमें मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुला मतलब रेटिना का एक पार्ट है, उस पोर्शन में डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फोकसिंग करने में प्रॉब्लम होगा, कॉन्ट्रास्ट में प्रॉब्लम, कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। जैसे सीढ़ी वगैरह में जो पेशेंट चलना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम होगा। अगर कम लाइटिंग है उसमें उसको पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होगा। और उसके साथ साथ उसका पेरीफेरी, पेरीफेरी साइड, साइड का जो विजन है वो धीरे धीरे उसको छोटा होता आएगा, धीरे धीरे कम होता आएगा उस चीज को। और उसके साथ साथ उसको आई में ड्राइनेस भी होगा, क्योंकि उस जो लेयर से जो हम लोग का आई का जिस पोर्शन से हम लोग का डक्ट्स वगैरह से हम लोगों का जो टीयर फिल्म सिक्रेशन होता है, टीयर फिल्म जो निकलता जो पानी निकलता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा उसका अमाउंट, इसीलिए ड्राइनेस भी होना स्टार्ट होगा। ठीक है। अभी इस चीज से हमें प्रिवेंट, हम लोग एज को तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट एज को प्रिवेंट नहीं करने का कर नहीं सकते। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जो डिमेरिट्स हो रहा है जैसे कैटरेक्ट हो जा रहा है, ग्लूकोमा का चांसेस बढ़ जा रहा है और मैकुलर डिजेनरेशन बढ़ रहा है, इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा यूवी लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर कंप्यूटर वगैरह स्क्रीन को यूज कर रहे हैं हम लोग को, तो हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट दूर के लिए 20 सेकेंड के लिए हमें देखना जरूरी है। अगर हमें पता है 40 के बाद डायबिटीज और हाइपरटेंशन का माने ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशन, डाइट प्लान, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना जरूरी
जरूरी है। और हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 वाला जो फूड होता है, खाना खाएंगे अच्छी तरीके से, कुछ कुछ मछली भी होता है उसमें, खाएंगे तो हमारा जो मैकुलर डिजेनरेशन होता है उसका चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपके घर पे कोई 40 के ऊपर कोई भी एजेड पेशेंट है, उसको हर साल आई चेकअप कराना जरूरी है। ऐसे भी बिलो 40 ईयर्स में हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि हर एक साल में चश्मे का पावर चेंज हो या ना हो, एक बार कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कराए, ऑप्टोमेट्रिस्ट से कराए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कराए, जिससे भी कराए, बट कंप्लीट आई एग्जामिनेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं देखते, उसमें रेटिना का भी जांच करना जरूरी है, आई का प्रेशर भी जांच करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो अगर आई स्ट्रेन वगैरह हो रहा है उसके साथ साथ ऑर्थो ऑप्टिक्स असेसमेंट करना भी जरूरी है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को अपना मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।